बच्चों। नमस्ते टीचर। सबसे पहले तुम लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। आज कौन सी दिनांक है? 18 जनवरी 2021 और आज का दिन कौन सा है बच्चों? सोमवार। और हमारी कक्षा कौन सी है बच्चों? पांचवी एक। वेरी गुड। हमने हिंदी विषय सीखना है, ठीक है। इस विषय में आज हमारा पाठ कौन सा है? पाठ 6, दिलों को जोड़ना जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों अपनी अपनी किताबें खोलो। सबने किताबें खोली? यस टीचर। पेज नंबर देखो 55 है, ठीक है। अभी किताब की ओर देखो सभी बच्चों। हम सब किताब पढ़ेंगे और सारे बच्चे अपनी अपनी किताब की ओर ध्यान दो। पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद में आप लोगों को भी पढ़ना है ना बच्चों? ओके, तो मेरे बाद में तुम लोग भी पढ़ना। प्रिय सुमति, सस्नेह आशीष, तुम्हारा पत्र मिला। प्रथम सत्रांत परीक्षा में तुम प्रथम रही, यह पढ़कर बहुत खुशी हुई। सुमति, लेकिन मुझे यह बताओ कि आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है ना? हमारा शरीर निरोगी होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। पढ़ाई तो करनी चाहिए ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी ने एक बार कहा था, केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। परसों मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, मुझे इस बात का खेद है कि परीक्षा में मैं कभी भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। वह खुशी, वह आनंद मैं अपने पिताजी को कभी नहीं दे। मैंने उससे कहा, देखो भाई, परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए सो तो है, पर जीवन की परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए हो, इसमें जरा भी शक नहीं है। सच कहूँ तो इसी में तुम्हारे पिताजी की भी खुशी समाई है। समाई है। हाँ, ठीक। तुम उदास स्वभाव वाले हो। तुम और तुम्हारे भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हो, वह अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। इस बात से भी तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते होंगे। पढ़ाई, परीक्षा, अंक उनका अपने आप से महत्व इनका अपने आप में महत्व है ही, लेकिन सभी बातों में उचित मेल होना चाहिए। स्टार्ट। एक अंग्रेजी कहावत है, अनुपातबद्धता कला की आत्मा है। सुमति, मैं चाहता हूँ कि तुम यह कहावत हमेशा ध्यान में रखो। पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी बातों पर ध्यान देकर यदि तुम परीक्षा में प्रथम आओ तो बात बने। माँ के कामों में हाथ बटाना, छोटे भाई बहन के साथ प्यार से रहना, खेलना, ये सारी बातें करते हुए पढ़ाई में आगे रहना बड़ी उपलब्धि। यह भी लिखा है कि तुमने हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी है, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताओ, क्या तुम हिंदी में बातचीत कर सकती हो? बहुत वर्ष पहले मैंने भी तुम्हारी ही तरह हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी थी, लेकिन आज भी मैं हिंदी में ठीक से बातचीत नहीं कर पाता। एक बार तो मेरी फजीहत ही हो गई थी। हुआ यूँ कि मैं एक गांव गया था व्याख्यान देने। व्याख्यान के बाद कुछ लोग मेरे पास आए। वे वहाँ के राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक थे। उन्होंने मुझसे कहा, कृपया आप हमारे केंद्र में आइए, वहाँ भी आप एक व्याख्यान दीजिए। मैंने बहुत आनाकानी की, टाल मटोल किया, पर आखिर मुझे जाना ही पड़ा। मैंने 5 ही मिनट व्याख्यान दिया, पर बहुत परेशानी हुई। ऐन मौके पर एक संत का एक पद मुझे याद आया, बस उसी के सहारे काम चलाया। वह पद इस तरह है, दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद। सचमुच सुमति, संत ने कितनी अच्छी बात कही है, हृदय रूपी मस्जिद। अनेक बार ऐसा होता है कि बाहरी मस्जिद या मंदिर को अगर किसी ने हानि पहुंचाई तो लोग दंगा फसाद करते हैं, पर इस हृदय रूपी मस्जिद मंदिर को बार बार चोट पहुंचाने के बावजूद हम कुछ नहीं करते।
इसीलिए कवि ने कहा कि किसी के भी दिल को ठेस मत पहुंचाओ। हम हिंदी क्यों सीखें? दिलों को जोड़ने के लिए, एकता के लिए। सिर्फ हिंदी की परीक्षा देना काफ़ी नहीं है, दिलों को जोड़ना भी ज़रूरी है। अब रुकता हूँ, मेरे आसपास बिल्ली के छोटे छोटे बिलोटे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बिलोटे स्याही की दवात पर झपट पड़े, अतः पत्र को विराम दे रहा हूँ। तुम्हारा अन्ना। मूल मराठी पत्र, साने गुरुजी, अनुवाद प्रकाश बोकिल। तो बच्चों, हमें आज पाठ 6 दिलों को जोड़ना जरूरी है। हम लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक मैंने तुम लोगों को इस पाठ के बारे में कोई अच्छी तरह से जानकारी नहीं दी, सिर्फ पाठ को पढ़ा है। अब मैं तुम लोगों को इस पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले देखो बच्चों, तुमको नीचे चित्र दिखाई दे रहा है। हाँ, ये चित्र इसमें जो एक गुरुजी है, साने गुरुजी, ये पत्र लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना? तो इससे तुमको अंदाजा हो गया होगा कि ये पत्र किसने लिखा है बच्चों? साने गुरुजी ने। तो ये पत्र उन्होंने किसको लिखा है? सुमति को। सबसे पहले लिखा है ना, प्रिय सुमति। तो साने गुरुजी ने यह पत्र सुमति को लिखा है। तुम्हारा पत्र मिला प्रथम सत्रांत परीक्षा में, तुम प्रथम रही। तो सुमति अपनी प्रथम सत्रांत परीक्षा में उनको कैसा नंबर मिला? प्रथम स्थान मिला। यह पढ़कर साने गुरुजी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि पढ़ाई तो हुई, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है पहले ये बताओ। अच्छा है ना? शरीर निरोगी होना चाहिए। निरोगी यानी जिसके शरीर में एक भी रोग न हो। ताकतवर होना चाहिए। पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। हमें बाकी बातों की ओर भी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। इसमें साने गुरुजी ने हमारे जो बहुत बड़े नेता थे लोकमान्य तिलक, उनका नाम लिया है कि उन्होंने एक बार कहा था, केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। बच्चों, छात्रवृत्ति वो होती है जब सरकार किसी गरीब विद्यार्थी को, जो पढ़ने में होशियार हो, ऐसे विद्यार्थी को सरकार क्या देती है? पैसे देती है। उसको कहते हैं छात्रवृत्ति। तो उससे गरीब विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई को आगे रखने, जारी रखने में उसको मदद मिलती है। परसों मेरे एक मित्र ने कहा, तो किसके मित्र ने कहा? साने गुरुजी के मित्र ने कहा, मुझे इस बात का खेद है, खेद यानी दुख, कि परीक्षा में मैं कभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। वह खुशी, वह आनंद मैं अपने पिताजी को कभी नहीं दे पाया। ये किसने कहा? साने गुरुजी के मित्र ने। तो अब साने गुरुजी ने देखो उनको किस तरह समझाया। देखो भाई, प्रथम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए सो तो है, पर जीवन की परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से तुम उत्तीर्ण हुए हो, इसमें जरा भी शक नहीं है। सच कहूँ तो इसी में तुम्हारे पिताजी की भी खुशी समाई है। तुम उदार स्वभाव वाले हो, यानी उनके मित्र का स्वभाव कैसा था? उदार था। तुम और तुम्हारे भाई एक साथ में मिलजुल कर रहते हो, यह अच्छी बात है। इस बात से तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हुए होंगे। राधिका, तुम समझ रही हो ना मैं क्या बता रही हो? हाँ, पढ़ाई, परीक्षा, अंक, इनका अपने आप में महत्व तो है ही, लेकिन सभी बातों का उचित मेल होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। जैसे तुमको एक उदाहरण देती हूँ, अगर तुम्हारी मम्मी घर में दाल बनाती है, दाल में नमक अच्छी तरह मिलाती है और मिर्ची दुनिया भर का अगर डाल दे, तो क्या वो दाल स्वाद में अच्छी लगेगी तुम लोगों को? नहीं। या तो माँ ने दाल में मिर्ची तो बराबर डाली और अगर नमक डालना ही भूल गई, तब भी हमें दाल का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से यानी दाल को बनाने के लिए मम्मी उचित अनुपात में नमक, मिर्ची, मसाले, टमाटर, हर चीज़ का उचित अनुपात में डालती है, तभी वो दाल एकदम स्वादिष्ट बनती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमको पढ़ाई के साथ साथ हमारे शरीर पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है और हमारे अंदर अच्छे गुण भी होने चाहिए। एक अंग्रेजी कहावत है, अनुपातबद्धता कला की आत्मा है। यहाँ पे इन्होंने, साने गुरुजी ने अंग्रेजी कहावत का उदाहरण दिया है कि जैसे हम कोई चित्र बनाते हैं, तो चित्र बनाते समय हमें उचित अनुपात का ध्यान रखना पड़ता है कि चेहरा कितना बड़ा होना चाहिए, हाथ कितने बड़े होने चाहिए, शरीर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर हमने शरीर पतला बनाया
और चेहरा बहुत बड़ा बना दिया तो वो शरीर, वो चेहरा, वो चित्र हमें खूबसूरत लगेगा क्या? नहीं, हमको बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगेगा। तो हमारा चेहरा भी जो है वो हमारे शरीर से उचित अनुपात में होना चाहिए। तो बच्चों आगे देखो, अभी पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी बातों पर ध्यान देकर यदि तुम परीक्षा में प्रथम आओ तो बात बने, ऐसा साने गुरुजी ने कहा। माँ के कामों में हाथ बटाना, छोटे भाई बहन के साथ प्यार से रहना, खेलना, ये सारी बातें करते हुए पढ़ाई में आगे रहना बड़ी उपलब्धि है। बच्चों, क्या तुम अपनी माँ के हाथ बटाते हो घर में? हाँ टीचर। अपने छोटे भाई बहन के साथ में खेलते हो? हाँ टीचर। आप उसके साथ साथ में तुम अपनी पढ़ाई भी करते हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। यानी तुम पढ़ाई भी करती हो और घर में अपनी माँ की मदद भी करती हो। यह भी लिखा है कि तुमने हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी है, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताओ क्या तुम हिंदी में बातचीत कर सकती हो? तो हमें इस वाक्य को देखकर क्या पता चलता है कि सुमति और साने गुरुजी इनकी मातृभाषा मराठी है। ये जो नेपत्र लिखा गया है ये मराठी में साने गुरुजी ने पत्र लिखा था और इसका अनुवाद किया। इसका अनुवाद किसने किया है? प्रकाश बोकिल नाम के एक जो लेखक है, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो साने गुरुजी को ने उनको यही बताया है, किसको? सुमति को, कि तुमने परीक्षा में तो हिंदी की परीक्षा दे दी है और तुमको अच्छे अंक भी मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ अंक अच्छे लेने से बात नहीं बनती है, तुमको हिंदी में बातचीत करने को भी आना चाहिए। बहुत वर्ष पहले मैंने भी तुम्हारी तरह हिंदी की परीक्षा दी थी, लेकिन आज भी मैं हिंदी को ठीक से बातचीत नहीं कर पाता हिंदी में। ऐसा किसने कहा? साने गुरुजी ने। एक बार तो मेरी फजीहत ही हो गई। हाँ, फजीहत यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ना, एकदम वहाँ पे उनको परेशानी हो गई। हुआ यूँ कि मैं गांव गया था व्याख्यान देने। व्याख्यान यानी क्या बेटा बच्चों? भाषण, यानी हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, भाषण देना। व्याख्यान के बाद कुछ लोग मेरे पास आए। किसके पास आए राधिका? के पास, ठीक है। वह राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक थे। वो जो लोग आए थे साने गुरुजी के पास, वो कौन थे? राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक। तो बच्चों मुझे बताओ कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो उसी राष्ट्रभाषा के केंद्र के जो संचालक थे वो किसके पास आए? साने गुरुजी के पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कृपया हमारे केंद्र में आइए, वहाँ भी आप एक व्याख्यान दीजिए। तो उनको लगा कि यहाँ पे मराठी में जो गांव में मराठी में साने गुरुजी व्याख्यान दे रहे थे, तो राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक को क्या लगा कि वहाँ पे भी ये अच्छी तरह से वहाँ पे व्याख्यान देंगे। तो साने गुरुजी को राष्ट्रभाषा के जो केंद्र के संचालक थे उन्होंने अपने यहाँ पे व्याख्यान देने के लिए बुलाया। तो साने गुरुजी ने क्या किया? बहुत आनाकानी की, टाल मटोल किया। क्यों उन्होंने आनाकानी कर रहे थे? क्यों वो टाल मटोल कर रहे थे? हम बताओ अस्मिता। क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आता था। क्योंकि उनको अच्छी तरह से हिंदी नहीं आ रही थी। उनको पता था कि वहाँ जाऊँगा तो मुझे हिंदी में व्याख्यान देना पड़ेगा, तो कोशिश कर रहे थे कि वहाँ न जाना पड़े, लेकिन पर आखिर उनको जाना ही पड़ा। मैंने 5 ही मिनट व्याख्यान दिया, पर बहुत परेशानी हुई। किसने 5 मिनट व्याख्यान दिया? साने गुरुजी ने। ऐन मौके पर एक संत के पद के सहारे, एक पद उनको याद आ गया, बस उसी के सहारे उन्होंने वहाँ पे काम चलाया। वह पद इस प्रकार है, इस तरह है, दिल किसी का मत दुखाओ, यह खुदा की मस्जिद है। यानी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल में हमारे खुदा बसता है, यानी खुदा की रहने की जगह है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमारे दिल में हमारे ईश्वर बसते हैं। तो वो किसी संत ने क्या किया? वो पद लिखा था। सचमुच सुमति, संत ने कितनी अच्छी बात कही है, हृदय रूपी मस्जिद। अनेक बार ऐसा होता है कि बाहरी मस्जिद और मंदिर को अगर किसी ने हानि पहुंचाई तो कितना दंगा फसाद हो जाता है वहाँ पे, पर इस हृदय रूपी मस्जिद को, मंदिर को बार बार चोट पहुंचाते हैं, तब भी हम कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारा जब दिल दुखता है तो भगवान को भी, ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है। हम हिंदी क्यों सीखें? हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए? मान लो बच्चों कि ट्रेन में 2 यात्री हैं, हाँ, एक मराठी है और एक गुजराती है। मराठी वाले को गुजराती नहीं आती, गुजराती वाले को मराठी नहीं आती।
मगर दोनों को एक भाषा आती है, वो है हिंदी। तो जब वो ट्रेन में आमने सामने बैठे रहेंगे सफ़र के दौरान, वो एक दूसरे से हिंदी में बातचीत कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपस में हम लोग जो है हमारे दिल जुड़ते हैं। तो हिंदी क्यों सीखना है? दिलों को जोड़ने के लिए, एकता के लिए। सिर्फ हिंदी की परीक्षा देना काफ़ी नहीं है, हिंदी को बोलने को भी आना चाहिए, हमें हिंदी में बातचीत करनी आनी चाहिए। ऐसा साने गुरुजी सुमति को पत्र में लिख रहे हैं। दिलों को जोड़ना भी जरूरी है। अब रुकता हूँ, मेरे आसपास, देखो यहाँ बच्चों चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि उनके आसपास बिल्ली के बिलोटे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बच्चों मुझे बताओ कि चित्र में तुमको कितने बिलोटे दिखाई दे रहे हैं? 3। और बिल्ली कितनी है? 1। यानी एक बिल्ली और उसके 3 बिलोटे हैं। वो तीनों बिलोटे हैं वो साने गुरुजी जहाँ पे पत्र लिख रहे हैं उनके आसपास खेल रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो साने गुरुजी को डर लग रहा है, क्योंकि वो कलम उनके बाजू में लिखते समय उन्होंने दवात रखी हुई है। तो दवात कहीं लिखते समय बिलोटे वो क्या न कर दें, गिरा न दे। तो जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पर स्याही गिर जाएगी, ऐसा उनको डर लग रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं रुकता हूँ, ये मेरे आसपास जो बिलोटे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, अतः पत्र को मैं विराम दे रहा हूँ, तुम्हारा अन्ना। यहाँ पे ये पत्र मराठी में लिखा गया है और पत्र लिखने वाले कौन है? साने गुरुजी। यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर लिखेंगे। हाँ, प्रश्न क्रमांक 1, पहला प्रश्न। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रही हूँ। यह पत्र किसने, अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ, यह पत्र किसने लिखा है? सब बच्चों कौन बताएगा मुझे? हाथ ऊपर करो। यह पत्र किसने लिखा है? श्रद्धा तुम बताओ, यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र साने गुरुजी ने लिखा है। यह पत्र साने गुरुजी ने लिखा है। तो उत्तर लिखो बच्चों। सुमति को तो लिखा है, यह पत्र साने गुरुजी ने लिखा है, मगर सुमति को लिखा है। यह पत्र साने गुरुजी ने लिखा है। बच्चों तुम लोग साथ में लिखते जाओ। यह पत्र साने गुरुजी ने लिखा है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। मुझे बताओ, लोकमान्य तिलक जी ने एक बार क्या कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने एक बार क्या कहा था? तुमने भी पाठ पढ़ाया था ना मैंने। लोकमान्य तिलक जी ने एक बार क्या कहा था? अच्छी तरह से सोच के जवाब देना मुझे। कौन बताएगा? लोकमान्य तिलक जी ने क्या कहा था? बोलो अस्मिता। हाँ बोलो बोलो। केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। बस लोकमान्य तिलक जी ने यही बात कही थी। तो उत्तर में क्या लिखोगे बच्चों? लोकमान्य, और बच्चों लिखते जाओ अपनी कॉपी में, लोकमान्य तिलक जी ने एक बार कहा था। क्या कहा था? केवल छात्रवृत्ति, केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब बच्चों तीसरा प्रश्न दे रही हूँ मैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं दूंगी, 3 ही प्रश्न देती हूँ। हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो।
हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, कोमल बताओ। हमें दिलों को जोड़ने के लिए, एकता बनाने के लिए हिंदी सीखनी चाहिए। एकदम सही जवाब, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे प्रश्न तीसरा, हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, ये प्रश्न तुम लोग लिखो और इसका उत्तर भी तुमको लिखना है। हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, हमें दिलों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, एकता के लिए, एकता के लिए हिंदी सीखना चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 प्रश्न दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पाठ तुम लोगों को समझ में आया ना बच्चों? हाँ, तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर तुम लोग अपनी अपनी कापी में लिख लेना और अच्छे से, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा फिर से देख लेना। तो देख देख के तुम लोग अच्छी तरह से, तुम्हारे दिमाग में ये पाठ जो है अच्छी तरह से